तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है काफ़ी खास क्लास है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में सारे क्वेश्चन जो है जितना पूछेगा एक चैप्टर से उतना क्वेश्चन जो है उठा लिया गया है। और एक चैप्टर जो है और एक चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या है, इसका जो है सारे क्वेश्चन जो है आपको देखना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको देखना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहे करे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या है। संख्याओं का संख्या क्या है, जल्दी से जो है एक ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे 26, ऑप्शन बी करे 25, ऑप्शन सी करे 27, ऑप्शन डी करे 24। देखिए 0 और 50 के बीच के बात किया जा रहा है, मतलब 0 यहाँ गैप कितना का हो जाएगा 5 का। तो 5 0 5 5 10 और 10 20 10 15 15 20 20 25 25 30, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ हम लगातार लिखते जा रहे हैं 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे लिखते जा रहे हैं लगातार। तो 5 की गैपिंग हो रही है। और जी यहाँ संख्या बीच की संख्या पूछा जा रहा है, बीच की संख्या। तो देखिए हमें 26 भी नहीं हो सकता और कितना 27 भी नहीं हो सकता, 24 भी नहीं हो सकता। 25 लगातार हमें आ रहा है, उसकी जो है बीच की संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, एक का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको जो है वीडियो क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर 360 या 720 कर लेना है, क्योंकि साफ वहां पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर साफ वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 15 और 20 के लसौ और मसौ का अनुपात क्या होता है। 5 15 और 20 के लसौ का अनुपात कितना होता है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे 9:1, ऑप्शन बी करे 4:3, ऑप्शन सी करे 11:1, ऑप्शन डी करे 12:1। तो फटाफट जो है 12 का ऑप्शन 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या की बात किया जा रहा है, तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कौन है, नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई वो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। वही ना, क्वेश्चन कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए करे √10, ऑप्शन बी करे √24, ऑप्शन सी करे √35, ऑप्शन डी करे √131। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा √121, यानी इसका वर्गमूल जो होता है 11 का वर्गमूल होता है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 24 और 35 जो है रूट में, तो ये जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, लेकिन ये जो है ये √121 जो है ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। 11 का वर्गमूल होता है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि दो संख्या हो ए और 18 लसौ और 36 है तथा मसौ 2 है, तो ए का मान होगा। ए का मान क्या हो जाएगा, फटाफट जो है आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए कैसे निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है, थोड़ा सा हिट दे दे रहे हैं। यहाँ पर निकाल लीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ 36 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 36 से भाग दीजिएगा और जितना आएगा उसमें आप लोग 2 का ए का मान रख दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन, तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 आएगा, जाकर देख लीजिएगा, निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा। मसा मतलब एचसीएफ पूछ रहा है का, एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो देखिए हम लोग अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, एचसीएफ बराबर नहीं है 1 के। किसके बराबर नहीं है, 1 के। तो क्या हो जाएगा, फटाफट जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एचसीएफ बराबर नहीं होता है किसके, असंभव मान किसका नहीं होता है, 1 के बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हम लोग लिखते होंगे कि भिन्न बराबर नहीं है 1 के, या एचसीएफ बराबर नहीं है 1 के, लिखते होंगे। ठीक है, जब सिद्ध किए होंगे आप लोग
अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो क्या ये बराबर नहीं है एक के, या चाहे भिन्न बराबर नहीं है एक के लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन क्या डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, कौन सा है? तो 6 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य मतलब 8 हो जाएगा, अभाज्य जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या जिसमें भाग न लगे, जिसमें भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है, वही पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या कौन है। फटाफट जो है आप लोग 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन देखिए इसमें जो है हम लोग 29 में अगर भाग देंगे तो यहाँ भाग नहीं लग सकता है, इसका मतलब जो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 में जब भाग देंगे तो 5 से यहाँ भाग लग जा रहा है, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से भाग लग जा रहा है और 16 में भी भाग लग जा रहा है और 15 में भी 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 3 से भाग लग जाएगा 15 में भी तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 29 में भाग नहीं लग रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3.27 इसके पावर जो है रेकरिंग है मतलब ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा जो बी हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, इसको जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27/99 हो जाएगा, निकालिएगा तो, ठीक है। 27/99 इसका मतलब जो हो जाएगा क्या एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, रूट में नहीं आएगा तो ये क्या रूट में आएगा जब परिमेय संख्या हो जाएगा, रूट में नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप पूछा जा रहा है। तो 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे कि किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 12 यानी भाग लग जाए, सम संख्या उसी को ना बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो है m+2 को भी नहीं मार सकते हैं, 2m+1 को भी नहीं मार सकते हैं और 2m+1 -1 को भी नहीं मार सकते। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहे उसके अपरिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 11 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत किसे कहते हैं, दो किसी संख्या को कटाने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n आ जाए, 5 के पावर n आ जाए तो देखिए वहां पर होता है वो परिमेय संख्या का वो रूप होता है। मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर m गुने 5 के पावर m आ जाए, ये परिमेय संख्या का रूप होता है, परिमेय संख्या का रूप होता है, ठीक है। तो देखिए हाँ 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई ना आए, 2 और 5 के अलावा हम लोग नीचे वाला संख्या में भाग देंगे और 2 और 5 के अलावा दूसरा आ गया तो वो जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा, और 2 और 5 केवल आ रहा है तो जो हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो फटाफट जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए कैसे 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 2 गुने हम लोग के 2 गुने और 5 नहीं आया है तो 5 के पावर 0 लिखेंगे और 2 के पावर 3 लिखेंगे। इसका मतलब जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा। अगर 15 का करें तो 15 का अगर करेंगे तो 15 के 3 गुने 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 तो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है बीच में, इसमें दूसरा संख्या कोई शामिल ना होना चाहिए, ठीक है। और जब 343 को करेंगे तो 7 से फिर किया जाएगा, 7 से किया जाएगा तो यहाँ 7 से तो आगे जा रहा है आगे ही, फिर 15 से किया जाएगा तो यहाँ 3 से किया जाएगा तो फिर ये भी आ जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 11 का ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए क्वेश्चन नंबर
12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? ऑप्शन ए करे शांत है, ऑप्शन बी करे अशांत है, ऑप्शन सी करे आवर्ती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार का है शांत है। क्या सॉरी शांत है, हाँ शांत है। ऑप्शन जो हो जाएगा शांत है। यहाँ देख लीजिए ऊपर जो है क्या है 6 है तो शांत है, ठीक है। 6/15 अगर करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। यहाँ से ऊपर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें? 3 गुने क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3 से 3 काट दिया जाएगा तो यहाँ 2 और 5 के अलावा दूसरा अब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो है 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला भी देखना है, ठीक है, नीचे वाला भी देखना है और ऊपर वाला भी देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है का 4 माइनस √3 एक है। मतलब ऑप्शन कह रहा है ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी कह रहा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी कह रहा है भिन्न संख्या, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्णांक संख्या। तो 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का उदाहरण है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी अच्छे प्रश्न है और एक चैप्टर के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में देखेंगे और डाउट क्लियर करेंगे, है ना। इससे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? मतलब अपरिमेय संख्या का इसमें जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है? फटाफट जो है आप लोग 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या कौन है? तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन देखिए आगे निकाल कर बतला रहे हैं कौन हो जाएगा। देखिए 36 का जो हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 का वर्गमूल 36 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो यानी ये जो परिमेय संख्या का उदाहरण है। और देखिए √1/81, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो ये भी जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है। लेकिन 3/5 है, √3/5 है, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये -9/7, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो निकालना आ ही गया होगा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें भाग न लगे उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी से एक के अलावा किसी से भाग नहीं दिया जा सकता है, उससे अभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 में किसी से भाग नहीं लगेगा, केवल 1 से ही भाग लगेगा। इसमें केवल जो है 1 से ही भाग लगेगा। इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है एक, ऑप्शन बी कह रहा है बी, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है अनंत। जल्दी से 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो देखिए दो परिमेय संख्या यानी ज्ञात करने वाला है, उसके बीच संख्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर जो है काफी बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन पर आपको काफी फोकस करने की जरूरत है क्योंकि ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 11/15 का दशमलव प्रश्न डैश होता है। क्या होता है? 17 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। देखिए अशांत यहाँ हो जाएगा। यहाँ जो है ऊपर जो है भाग लगने वाला नहीं है भाई, ऊपर जो है भाग लगने वाला नहीं है और नीचे भी भाग लगने वाला नहीं है। इसका मतलब जो हो जाएगा 3 गुने 5 आ जाएगा। तो यहाँ 3 भी आ जा रहा है और केवल 5 आ रहा है। तो यहाँ जो है गलत हो जाएगा। 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अशांत है, ठीक है। यहाँ पर 6/15 रहता तो ये शांत हो जाता, ठीक है ना। ये शांत हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या का उदाहरण। देखिए एक क्वेश्चन घुमा रहा है यहाँ पर, काफी बच्चे गलत कर देंगे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है? तो क्या √2.5 जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। जैसे देखिए 64 जो हो जाएगा 8 का वर्गमूल होता है, 36 6 का होता है, ठीक है। तो 81 जो होता है 9 का होता है और देखिए यहाँ 7 का हो जाएगा, यहाँ 3 का, यानी √2.25 जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से काफी सारे जो है सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर जो है कमांड करने का, फोकस करने का अति आवश्यक है क्योंकि इसमें काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19
नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे हैं कि अंडर रूट 2 एक है। अंडर रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। और इसका ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन जो हो जाएगा और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 है जो अपरिमेय संख्या, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का लसा या मसा क्या होता है? जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए एचसीएफ की बात किया जा रहा है तो एचसीएफ बराबर नहीं है किसके? एक के, यानी जो अभाज्य संख्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा, यानी एक हो सकती है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा जो हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह जो है हम आपको बतला रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और लाइक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फटाफट जो है आप लोग 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए परिमेय संख्या है तो हम लोग यहाँ 2√2/2, तो यहाँ 2 रूट से 2 रूट नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? तो केवल 2 आ गया, तो केवल 2 जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ काफी अच्छा जो है आप लोग को दिमाग लगाना होगा, क्योंकि दिमाग लगाइएगा तभी आप लोग परीक्षा हॉल में बना पाइएगा। अगर यहाँ नहीं बना पा रहे हैं तो परीक्षा हॉल में नहीं बना पाइएगा। ये करेक्ट बात है, ये सच्चाई बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 21 नंबर समझ में तो आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो जाएगा 2 क्रमिक पूछा जा रहा है, तो 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ जो हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। कितना? 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 2 क्रमिक सम संख्याओं पूछ रहा है तो सम संख्या कितना? 2 ये से ना, 2 से चालू होगा। 2 4 6 8, तो यहाँ 2 से चालू हो रहा है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए का मौसा गुणे इतना और लसा गुणे इतना के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? फटाफट जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उतना ही के बराबर होता है। ये मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम के बराबर होता है, याद रखिएगा, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 23 का ऑप्शन। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? यूक्लिड विभाजन से एगोनोथर्मिक 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलनित करने के का तकनीक है? किससे तकनीक है? जल्दी से जो तकनीक है फटाफट जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी एचसीएफ का जो है तकनीक है। ठीक ना, परिकलित करने का तकनीक है। एचसीएफ मारिएगा आप लोग, एचसीएफ का, ऐसे कि काफी बच्चे यहाँ एलसीएम मार देते हैं, तो एलसीएम नहीं मारना, एचसीएफ की ज्यादा करके बात होती है, एचसीएफ मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या है। तो फटाफट जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए कि पाई है। पाई ये क्या है? तो पाई जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, इसका मतलब 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अगर 22/7 पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो कहिएगा कि पाई का जो मान होता है अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, तो 22/7 उसका ही मान होता है पाई का, तो इसे भी अपरिमेय संख्या मार दें तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गलत कर दीजिएगा, क्योंकि 22/7 है परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। 22/7 है परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पाई जो केवल हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 22/7 जो होगा परिमेय संख्या का उदाहरण लगेगा, ये भी साथ में याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो फटाफट जो है आप लोग 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। कैसे जो हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं 3 गुने कितना, 3 गुने कितना करेंगे? 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम फेन कर रहे हैं अंडर रूट 3 गुने 16 कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो है 3 बाहर निकल जाएगा। क्या
3 बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें से 3 बाहर, तो 3 से 3 कट जाएगा और देखिए यहाँ 25 बच गया, 16 बच गया, तो 25 का 5, 16 का 4, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना आसान तरीके से जो हम निकाल दिए, आपको जो है कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपको भी मेहनत जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, √3 और √5 एक है, क्या है? तो ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि √3 और 5 जो है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत है? कौन सा जो इसमें है शांत है, ठीक है। शांत की बात किया जा रहा है, 2 × 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला भी मान देखना होगा और नीचे वाला भी मान हम लोगों को देखना होगा। तो 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 160 का करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 करते चल जाइए, अपने आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा 160 जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये भी निकलेगा, 2 2 केवल आएगा, 2 2 इसमें भी आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, ऐसा लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है मतलब बढ़ते जा रहा है, वो उसमें क्वेश्चन में अगर लगातार बढ़ते, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 के बाद 2, फिर 1 2 112, फिर 101 1 1 2, फिर 1 1 1 2, ये मतलब डट बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ जो हो जाएगा बढ़ते क्रम में होगा, वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। आंख मूंद कर मार दीजिएगा, कुछ भी होगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न उठा देता है हूबहू परीक्षा में। 2023 और 22 के परीक्षा में पूछा है, जाकर देखना लीजिएगा आप लोग। 2022 की परीक्षा और 2023 की परीक्षा में जाकर पूछ दिया, तो आप लोग जाकर देखिएगा आराम से। सब लगातार पूछते आ रहा है, क्रम से पूछते आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 30 देख लीजिए, क्या कर रहा है, √3 और √12 एक है, क्या है? तो फटाफट जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए √3, ठीक है, √3 बाटा या √3 बाटा फिर √3 × 4 कर देंगे, तो 4 12 और √3 निकाल देंगे। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी 3 गुने यहाँ पर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना केवल हो जाएगा, 2, तो 2 बच जाएगा ना। तो ये जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है। देखिए यहाँ काफी बच्चे जो है आंख मूंद कर अपरिमेय संख्या मार देंगे, लेकिन यहाँ जो है निकालने का तरीका कुछ अलग है। देखिए किस तरह निकाले, यहाँ से फिर कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, फिर यहाँ गुने 4 कर दीजिए। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, √3 गुने बटा √3 गुने 2, यहाँ से कट गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ में उसमें नहीं आया होगा तो इसे समझ लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर ये सबको पता होना चाहिए कि -3 बटा 3 माइनस √3 है, क्या है? तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण ऑप्शन जो है बी मार दीजिएगा। 31 का बी मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं कि इतना का मान इतना है, तो फटाफट जो है आप लोग बता दीजिए। हम क्या बोले, अगर आपको बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बढ़ावा हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्रम से बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अभी जो है 2 क्वेश्चन पहले हम बतलाए कि जो उसमें बढ़ते लगातार बढ़ने की बात हो जा रहा है, वृद्धि हो रही है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण तो 32 का जो हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, ठीक है। 32 का सी हो जाएगा, हम 33 में मारे, ठीक है। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें जो है 2 के बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, ये इस तरह आएगा, ठीक है। तो देखिए 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा परिमेय संख्या है। देखिए कैसे जो है परिमेय संख्या होगा, ये भी जो हो गया, कहिएगा कैसे आप लोग 32 भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या का उदाहरण, ठीक है। अपरिमेय संख्या हम क्या मारे, 32 का ऑप्शन सी मारे, तो 32 का ऑप्शन सी क्या, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर रेकरिंग की बात किया जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2 और फिर 3 3 3, ठीक है। फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर जा का घट जाएगा। इसका मतलब जो है ये परिमेय संख्या का उदाहरण, ठीक है। यहाँ देखिए 1 1 2, फिर 1 1 3, 1 1 4, इस तरह रहता तो ना हम मारते, अपरिमेय संख्या उस तरह ना मारते। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कंडीशन दूसरा है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना अति आवश्यक है। कह रहा है का 1/√7 है, 1/√7 क्या है, तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, मार देना है आंख मूंद कर, बी मार देना है। 34 का ऑप्शन बी मार देना है। देखिए यहाँ आज आपको अपरिमेय संख्या क्लियर कर लेना है, इस चैप्टर में जो है आपको वो अपरिमेय संख्या क्लियर कर लेना है किसी तरह, ठीक है। 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = b³ + r
में आर के लिए कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, फटाफट 35 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किसके मानवा जो होता है वो सूत्र लिखवाया गया होगा, एनसीईआरटी बुक में जाकर देखिएगा, जहां लिखवाएगा उसको साइड में ही लिखवाया होगा। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिखते हैं 0 का मान छोटा और बराबर नहीं है, बराबर है आर के, और आर के मान छोटा है बी से, ठीक है, ये लिखते होंगे तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 35 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, कहते हैं 5√2 है, 5√2 क्या है, तो जो है ये है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको आज क्लियर कर लेना है, तो कर लेना है किसी तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि इतना इतना के बराबर कितना है, 5.2372 क्या है, क्या है भाई, देखिए ये जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है, विभाजित पूछा जा रहा है, मतलब विभाजित मतलब होता है भाग लगने वाला भाई, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फटाफट जो है आप लोग 38 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा विभाजित मतलब, सॉरी, विभाजित मतलब जमुना में भाग न लगे, विभाजित मतलब जमुना में भाग न लगे, तो अंडर रूट 11 में भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 38 का, ठीक है। याद रखिएगा विभाजित मतलब जिसमें भाग न लगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो सब किसी को पता होना चाहिए कि अंडर रूट 16/25 जो है, और परिमेय संख्या है 4/25 हो जाए 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 39 का। और लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, ठीक है। 40 क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है यहाँ जो है काफी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या स्थान यही जो है आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ मजबूत करना है, तो हो गया। तो यहाँ हम 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। कारण निम्नलिखित में कौन अलग है, निम्नलिखित में कौन अलग है, फटाफट 40 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए निम्नलिखित में जो अलग है, ऑप्शन सी अलग है, अंडर रूट 2/5 आ गया, तो ये अलग ना है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा। तो यहाँ 40 क्वेश्चन जो है हम आपको अच्छी तरह से समझाकर बतलाया, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपको होमवर्क में रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर 41 का, ठीक है। अगर याद होगा तो उसी टाइम बतला दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कब बतलाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 40 क्वेश्चन जो है हम काफी अच्छे से जो है आपको समझा कर बतलाए हैं। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से देखे होंगे, बिना वीडियो स्किप किए देखे होंगे, तो क्या हुआ होगा, आपको समझ में पूरा वीडियो आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।